नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडे जी ने कहा, युधिष्ठिर, तदनंतर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजित से कहा, पुत्र, तू शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। युद्ध में इंद्र को भी जीतकर तूने अपने उज्जवल सुयश का विस्तार किया है। अतः युद्ध भूमि में जाकर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव का नाश कर। इंद्रजित ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने स्पष्ट रूप से अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्ध के लिए लक्ष्मण को ललकारा। लक्ष्मण भी धनुष पर बाण संधान किए बड़े वेग से उसके सामने आ गए और सिंह जैसे छोटे मृगों को भयभीत करता है, उसी प्रकार अपने धनुष की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। इंद्रजित और लक्ष्मण दोनों ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग जानते थे। दोनों की ही आपस में बड़ी लाग डांट थी। दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। अतः उनमें घोर युद्ध छिड़ गया। इसी बीच वाली कुमार अंगद ने एक पेड़ उखाड़कर उसे इंद्रजित के सिर पर दे मारा, किंतु चोट खाकर भी इंद्रजित विचलित नहीं हुआ। इतने में अंगद उसके निकट चले आए। फिर तो उसने उनकी बाई पसली में पूरी शक्ति से गदा मारी। अंगद बड़े बलवान थे, अतः उसके इस प्रहार को उन्होंने कुछ भी नहीं गिना। क्रोध में भरकर पुनः एक शाल का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे इंद्रजित के ऊपर फेंका। उसकी चोट से उसका रथ चकनाचूर हो गया और अश्व तथा सारथी मर गए। तब इंद्रजित उस रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर्धान हो गया। उसे अंतर्हित हुए देख भगवान राम भी वहां आ गए और अपनी सेना की सब ओर से रक्षा करने लगे। इंद्रजित भी क्रोध से भरकर राम और लक्ष्मण के सारे शरीर पर सैकड़ों सहस्रों बाणों की वर्षा करने लगा। वानरों ने देखा कि वह छिपकर बाणों की झड़ी लगा रहा है, तो वे हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़कर उसका पता लगाने लगे। इंद्रजित छिपे ही छिपे उन वानरों तथा राम और लक्ष्मण को भी बाणों से बींधने लगा। दोनों भाइयों के शरीर बाणों से भर गए और वे आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। युधिष्ठिर, इतने में वहां विभीषण आ पहुंचे। उन्होंने प्रज्ञास्त्र से उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीव ने विशल्या नाम की औषधि को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे दोनों भाइयों की देह में लगाया। उसके प्रभाव से सरलता पूर्वक उनके शरीर के घाव क्षण भर में ही अच्छे हो गए। इस उपचार से वे दोनों महापुरुष शीघ्र ही सचेत हो गए। वह आलस्य और थकावट दूर हो गई। तदनंतर भगवान राम को पीड़ा से रहित देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, श्वेतगिरी से यहाँ आपकी सेवा में एक गुह्यक आया है, जो कुबेर की आज्ञा से ये दिव्य जल ले आया है। इससे नेत्र धो लेने पर आप माया से छिपे हुए प्राणियों को भी देख सकते हैं तथा जिसे जिसे ये जल देंगे वो मनुष्य भी उन्हें देख सकता है। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वो जल स्वीकार किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोए। इसके पश्चात लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान, अंगद, मैंद, द्विविद और नील ने भी उसका उपयोग किया। प्रायः सभी प्रमुख वानरों ने उससे अपने अपने नेत्र धोए। विभीषण के बताए अनुसार ही उस जल का प्रभाव देखा गया। एक ही क्षण में उन सब की आंखों से अति इंद्रिय वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होने लगा। इंद्रजित ने उस दिन जो शौर्य दिखाया था उसका बखान करने के लिए वह अपने पिता के पास चला गया था। वहां से पुनः युद्ध की इच्छा से वह क्रोध से भरकर आ रहा था। इतने में ही विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उसके ऊपर धावा किया। ये देख इंद्रजित ने अनेक मर्मभेदी बाण मारकर लक्ष्मण को बींध डाला। तब लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक बाणों से इंद्रजित के ऊपर प्रहार किया। लक्ष्मण की चोट से आहत होकर इंद्रजित क्रोध से मूर्छित हो गया और उसने अपने शत्रु के ऊपर विषधर सांपों के समान 8 बाण मारे। फिर लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान तीखे स्पर्श वाले 3 बाण मारे। युधिष्ठिर, उन बाणों का स्पर्श होते ही इंद्रजित के प्राण पखेरु उड़ गए।
उस समय अश्वों ने उस खाली रथ को ही लंकापुरी में पहुंचाया। रावण ने देखा मेरे पुत्र का रथ उसके बिना ही लौट आया है। तब पुत्र को मारा गया जान भय के मारे रावण का मन उत्भ्रांत हो उठा। वह शोक और मोह से आतुर होकर विदेह नंदिनी सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। दुष्ट आत्मा दशानन हाथ में खड़ग लेकर अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा से बैठी हुई सीता जी के पास बड़े वेग से दौड़ा गया। दूषित बुद्धि वाले उस निशाचर के इस पापपूर्ण निश्चय को जानकर मंत्री अविंद ने समझाने के स्वर में रावण से कहा, राक्षस राज, आप लंका के समुज्वल सम्राट पद पर विराजमान होकर एक अबला को न मारे। ये स्त्री होकर आपके वश में पड़ी है, आपके घर में बंदी है। ऐसी दशा में ये तो मृत प्राय ही है। इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने से ही इसका वध नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। इसके पति को ही मार डालिए। उसके मारे जाने पर यह स्वतः मर जाएगी। साक्षात इंद्र भी पराक्रम में आपकी समानता नहीं कर सकते। आपने अनेक बार युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भयभीत एवं पराजित किया है। युधिष्ठिर, ऐसे अनेक प्रकार के वचनों द्वारा अविंद ने रावण का क्रोध शांत किया और रावण ने भी उसकी बात मान ली। फिर उस निशाचर ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निश्चय करके खड़ग रख दी और आज्ञा दी, मेरा रथ तैयार किया जाए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।